महाकाव्य रामायण से तो हम सभी परिचित हैं। श्री राम, लक्ष्मण, महादेवी सीता और हनुमान जी के साथ अन्य लोगों की ये कहानी हम सभी को जीने का सही तरीका सिखाती है। वैसे तो इस महाकाव्य की मूल रचना वाल्मीकि ने किया है, लेकिन तुलसीदास और संत एकनाथ इत्यादि ने भी रामायण के अन्य संस्कारों की रचना की है। हर एक संस्करण को एक अलग रूप में लिखा और समझाया गया है, लेकिन सबका मूल आधार एक ही है। इसलिए इससे जुड़े काफी सारे रहस्य हैं जिनसे शायद आप सभी अपरिचित हो। इसलिए आज इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े ऐसे 11 रहस्यों को आपसे साझा करेंगे और उसके भाव को आपको समझने का मौका देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, रामायण में आने वाले हर 1000 श्लोकों के बाद के पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। ये मंत्र इसी महाकाव्य का सर है, जिसके उच्चारण से हमारे जीवन की कई सारी कठिनाई समाप्त हो जाती है। नंबर 2, श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? ये तो सब जानते हैं कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग जानते हैं कि लक्ष्मण उस शेषनाग के अवतार हैं जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है, और भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना गया है। नंबर 3, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना गया है कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की सेवा में ऐसे विलीन थे कि वो सोते भी नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना गया है। वनवास के पहले रात ही लक्ष्मण से निद्रा देवी मिलने आई थी, जिसने उन्होंने ये वरदान लिया कि अपनी भैया और भाभी की संपूर्ण मन से सेवा करने के लिए निद्रा देवी उनको 14 साल तक नींद न आने का वरदान दे। श्री राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी। रामायण देखने या पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं राम 4 भाई थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। इनकी माता कौशल्या थी। ऐसा माना जाता है कि अंग देश के राजा रोमपद और रानी वर्षिनी एक बार अयोध्या आए थे। उनकी कोई संतान ना होने के कारण राजा दशरथ ने शांता को उन्हें सौंप दिया था। नंबर 5, माता सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? अधिकांश लोगों को पता है माता सीता के स्वयंवर में सभी राजकुमारों को भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, लेकिन उस धनुष का नाम शायद किसी को नहीं पता हो। उस धनुष का नाम है पिनाक। नंबर 6, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। उसको हर एक वेद पुराण और चालीसा का ज्ञान था, लेकिन यदि आप रावण के ध्वज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक वीणा का चित्र बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। भले ही रावण के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे वीणा बजाने में बहुत आनंद मिलता था। नंबर 7, उस जंगल का नाम जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास बिताया था। हम ये तो जानते हैं कि श्री राम अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित वनवास में थे, लेकिन उस जंगल का नाम शायद ही कोई जानता होगा। उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। इसमें वर्तमान के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। नंबर 8, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में था ही नहीं। जब माता सीता ने श्री राम से स्वर्ण हिरण को ला देने की प्रार्थना की तो भगवान मना नहीं कर पाए। वो हिरण असल में राक्षस मरीच था। उसी की नकली आवाज सुनने के बाद लक्ष्मण जब जंगल की ओर गए तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा से माता सीता को रक्षा करने की कोशिश की, और यही रेखा लांघने पर उनका अपहरण रावण ने किया। पर इस घटना का तो वाल्मीकि रामायण और ना ही रामचरितमानस में उल्लेख है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में मंदोदरी के मुंह से ये घटना का जिक्र हमें मिलता है। नंबर 9, क्यों रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीनों तक सोता था? कुंभकर्ण को सब जानते हैं। वो 6 महीने तक सोता था, फिर उठ के बस खाना खाता था, लेकिन इसका कारण बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार एक यज्ञ की समाप्ति के बाद जब ब्रह्मादेव ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा तो इंद्रदेव डर गए। उन्हें लगा कि कहीं वो इंद्रदेव का आसन ही ना मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इसके फलस्वरूप कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और फिर उनके खाना खाने का वरदान मिल गया। नंबर 10, नासा ने भी स्वीकार किया है राम सेतु के होने का। लंका जाने के लिए श्री राम ने वानर सेना की मदद से एक पुल का निर्माण किया था, जो कि लाखों वर्ष पुरानी बात है। लेकिन हाल ही में नासा ने श्रीलंका को भारत से जोड़े हुए एक मानव के बनाए हुए पुल की खोज की है, और ऐसा माना गया है कि ये पुल भी रामायण के समय से ही मौजूद है। नासा ने इस पुल को एडम्स ब्रिज का नाम दिया है, जिसकी लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है। नंबर 11,
क्यों श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया। लंका जीतने के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आ गए और राजा बन गए तो एक दिन यमराज किसी काम से भगवान श्री राम से कुछ वार्तालाप करने आए, पर बात करने से पहले उन्होंने श्री राम से ये वचन ले लिया, यदि कोई भी उन दोनों के बातों के बीच में आ गया तो श्री राम उसको मृत्यु दंड दे देंगे। श्री राम ने भी उनकी बात को मान लिया और लक्ष्मण को अपना द्वारपाल नियुक्त करके निर्देश दिया। लेकिन कुछ देर पश्चात ही वहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए, जिन्होंने लक्ष्मण को कहा कि वे राम को उनके आने का सूचना दे। इस निवेदन को लक्ष्मण ने नम्रता पूर्ण से मना कर दिया, जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कही। उसी श्राप से पूरे अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण अंदर चले गए और श्री राम को उन्हें मृत्यु दंड देना ही पड़ा। लेकिन कहा गया है कि इस दुविधा की घड़ी में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से सलाह ली तो उन्होंने राम लक्ष्मण का त्याग करने को कहा। ये सुनते ही लक्ष्मण ने राम से कहा कि इस त्याग को वो कभी भी झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें रामायण के बारे में। ऐसे और ज्ञानकारी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।